Magical Tale। क्लारा के एक छोटे और पुराने से टाउन में एक बहुत क्लेवर और ब्यूटीफुल गुलहरी रहती थी और इस ब्यूटीफुल गुलहरी का नाम स्नूपी था। स्नूपी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसलिए भी थी क्योंकि वो कोई आम गुलहरी नहीं थी, वो मैजिकल गुलहरी थी जो अपने कलर्स की वजह से जो उसकी बॉडी में शाइन करते थे बहुत ज्यादा फेमस थी। और स्नूपी अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक बहुत प्यारी और लॉन्ग मैजिकल टेल भी रखती थी और ये टेल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ऐसे लगता था कि ये किसी रेनबो की तरह चमकती हो। और स्नूपी जब भी अपनी मैजिकल टेल को हिलाती थी तो ऐसे लगता था कि ये मैजिकल रेनबो कलर्स जो स्नूपी की टेल में नजर आते थे वो सारे हवा में बिखर गए हों और स्नूपी की टेल के साथ डांस कर रहे हों। और वहाँ रहने वाले टाउन के लोग जब भी इस किस्म का कोई सीन देखते थे तो बहुत ज्यादा हैरान और खुश भी होते थे। इसी मैजिक के साथ साथ स्नूपी बहुत ज्यादा काइंड और बहुत हेल्पफुल भी थी, वो हर वक्त किसी न किसी की मदद जरूर करती रहती थी और इसीलिए टाउन के तमाम लोग स्नूपी की इस काइंडनेस और गुड बिहेवियर की वजह से उसकी तारीफ करते थे और हमेशा उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। स्नूपी जब भी अपनी इस रेनबो मैजिक के बारे में सोचती थी तो उसको समझ नहीं आता था कि उसको ये मैजिक आखिर किस लिए दिया गया है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी खास चीज तो नहीं है। लेकिन कभी भी स्नूपी को अपनी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था और वो सोच सोच कर थक जाती थी और फिर वापस अपने कामों में मसरूफ हो जाती थी। और इसी तरह इसी टाउन में स्नूपी की एक बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड भी रहती थी। स्नूपी की इस प्यारी सी फ्रेंड का नाम नताशा था और नताशा भी एक बहुत प्यारी और काइंड गर्ल थी और नताशा को बहुत नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का भी शौक था और वो हमेशा से कुछ ना कुछ नया करने की तलाश में भी रहती थी। और नताशा को भी स्नूपी की मैजिकल टेल के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था, वो जानती तो थी लेकिन सिर्फ उसको इतना ही पता था कि स्नूपी के पास एक मैजिकल टेल है और वो इसको लोगों की हेल्प करने और अच्छे काम करने के लिए इस्तेमाल करती है। और एक दिन इसी तरह सुबह सवेरे जब नताशा को पता चला कि स्नूपी अपनी मैजिकल टेल से बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करने लगी है और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करने लगी है, तो नताशा ने सोचा कि क्यों ना स्नूपी के पास जाए और उससे इस मैजिकल टेल के राज के बारे में जाने। और यही सब बातें सुनकर नताशा जल्दी से भागती हुई स्नूपी के पास पहुंची और फिर नताशा ने जब स्नूपी से पूछा कि तुम कैसे अपनी मैजिकल टेल से लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प करती हो, मुझे भी बताओ। तो स्नूपी ने हंसते हुए नताशा से कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम चलो मैं तुम्हें अपनी मैजिकल टेल की पावर्स भी दिखाती हूँ और साथ ही तुम्हें एक खूबसूरत एडवेंचर पर भी लेकर चलती हूँ। और इस तरह स्नूपी और नताशा ने मैजिक से भरे हुए इंचेंटेड फॉरेस्ट की जर्नी को स्टार्ट किया। और इस मैजिकल इंचेंटेड फॉरेस्ट में नताशा ने स्नूपी की मैजिकल टेल के बहुत सारे पावर्स को भी देखा। जैसे कि इस मैजिकल फॉरेस्ट में स्नूपी और नताशा की मुलाकात सबसे पहले बहुत सारे डिफरेंट एनिमल से हुई और इसके बाद इनको एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा खरगोश मिला जिसका नाम बेनी था। लेकिन बेनी बहुत ज्यादा उदास और परेशान नजर आ रहा था। इस पर स्नूपी और नताशा ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो बेनी ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी कैरेट्स का बंच कहीं खो गया है और वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो क्या आप लोग मेरी उसको ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। बेनी की ये परेशानी और उदासी देखकर स्नूपी ने फौरन अपनी मैजिकल टेल को हिलाया और उस मैजिकल टेल के मैजिक से उसने बनी की उस कैरेट्स के बंच को ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही देर के बाद स्नूपी ने अपने मैजिकल टेल के मैजिक से और अपनी हार्ड वर्किंग से बेनी के उस कैरेट्स के खोए हुए बंच को तलाश कर लिया और स्नूपी ने वो खोए हुए कैरेट्स का बंच ले जाकर बेनी को वापस कर दिया। बेनी अपने उस बंच को वापस लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने स्नूपी का शुक्रिया अदा किया। नताशा भी स्नूपी की ये सारी एक्टिविटी को देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी और उसको अपने उस सवाल का जवाब तो मिल ही गया था कि किस तरह से स्नूपी अपनी मैजिकल टेल की मैजिक से सब लोगों की हेल्प करती है। स्नूपी और नताशा जैसे ही उस मैजिकल फॉरेस्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक बहुत ब्यूटीफुल टर्टल से हुई और इस टर्टल का नाम जवारा था। और देखने में तो जवारा खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी लग रहा था, लेकिन वो एक तरफ चुपचाप और खामोश था और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी लग रहा था। तो ये सब कुछ देखकर स्नूपी और नताशा ने जवारा से पूछा, तुम इतना खामोश और उदास क्यों खड़े हो, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। और फिर जवारा ने एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर स्नूपी और नताशा को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। जवारा ने बताया कि मैं एक पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे वहाँ जाने का
रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो वहाँ तक जाने में और उस चोटी तक पहुँचने में क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? और फिर स्नूपी ने जैसे ही ज़वारा की इस परेशानी के बारे में सुना तो उसने ज़वारा से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और मैं तुम्हें उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचा दूंगी, मेरे साथ चलो। ज़वारा पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने स्नूपी को फॉलो किया और स्नूपी ने अपनी मैजिकल टेल के मैजिक से वहाँ का रास्ता तलाश किया और उस पहाड़ की चोटी तक ज़वारा की हेल्प की और उसको रास्ता बताते बताते उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। और इस तरह स्नूपी को दूसरों की हेल्प करते करते उस मैजिकल फॉरेस्ट में शाम हो गई और जैसे ही सूरज गरूब होने लगा तो थोड़ी ही दूर स्नूपी और नताशा को एक अजीब सी मिस्टीरियस केव नजर आई। जैसे ही उन दोनों ने इस केव को देखा उनमें तजस्सुस और ज्यादा बढ़ गया और उन दोनों ने यही फैसला किया कि इस केव के अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि इसमें है क्या। और फिर जैसे ही वो दोनों उस मिस्टीरियस केव में एंटर हुए तो वहाँ उनको सामने एक बहुत ओल्ड काइंड मैन बैठा हुआ नजर आया। वो ओल्ड काइंड मैन जैसे स्नूपी को पहले से ही जानता था और स्नूपी को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हुआ। और उस ओल्ड काइंड मैन ने स्नूपी को देखते ही फौरन से कहा कि तुम ही वो गुलहरी हो ना जिसके पास वो मैजिकल टेल है, और तुम्हारी उस मैजिकल टेल में वो रेनबो मैजिक है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। स्नूपी उस ओल्ड काइंड मैन की ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हुई और स्नूपी ने कहा कि आपको ये सब कैसे पता है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्नूपी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद उस ओल्ड मैन ने बताया कि मेरा नाम सेज ब्रिश है और मैं बहुत पुराने वक्तों से इस मैजिकल फॉरेस्ट में इसी केव में रहता हूँ और मैं इस मैजिकल फॉरेस्ट के तमाम मैजिक के बारे में भी जानता हूँ और इसी तरह मैं तुम्हारी मैजिकल टेल के उस रेनबो मैजिक के बारे में भी जानता हूँ जो तुम्हें यहाँ के बहुत अजीम रहनुमाओं ने दी थी जो इस मैजिकल फॉरेस्ट की हिफाजत करते थे। और इस मैजिकल फॉरेस्ट के वो गार्डियंस ये भी जानते थे कि तुम बहुत ज्यादा रहमदिल और बहुत ज्यादा मेहरबान हो और दूसरों की बहुत हेल्प करते हो, इसलिए उन्होंने बहुत अरसा पहले तुम्हें ये मैजिक दिया था। सेज ब्रिश ने स्नूपी को ये भी बताया कि तुम्हें ये मैजिक इन मैजिकल फॉरेस्ट के गार्डियंस ने इसलिए भी दिया था ताकि वो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी काइंडनेस को चेक कर सके और तुमने एग्जैक्टली उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इन मैजिकल पावर्स को यूज किया, लोगों की हेल्प की और उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। तो अब मैजिकल फॉरेस्ट के ये गार्डियंस तुमसे ये मैजिक वापस लेना चाहते हैं ताकि अब वो इस मैजिकल फॉरेस्ट में ये मैजिक किसी और को सौंप दें और वो इन मैजिकल गार्डियंस के साथ मिलकर इस मैजिकल फॉरेस्ट की देखभाल कर सके। उस ओल्ड काइंड सेज ब्रिश ने स्नूपी को ऑप्शन दिए कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने इस मैजिकल टेल्स को तमाम तर मैजिकल पावर्स के साथ अपने पास रखो और यूज करो, या फिर तुम इसको वापस लौटा दो और इस जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल होने दो। स्नूपी ने बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि दूसरों की हेल्प करना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे ही इस मैजिकल फॉरेस्ट के मैजिक को बचाना और इसकी देखभाल करना भी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो क्यों ना मैं इस मैजिकल फॉरेस्ट के लिए अपनी उन तमाम मैजिकल पावर्स और मैजिकल टेल को वापस इन मैजिकल फॉरेस्ट के गार्डियंस को दे दूं और ताकि वो किसी और के साथ मिलकर इस मैजिकल फॉरेस्ट की हिफाजत कर सकें और देखभाल भी कर सकें। और इस तरह स्नूपी ये सारा फैसला करने के बाद अपनी तमाम मैजिकल पावर्स लेकर सेज ब्रिश के पास केव में वापस आया और सेज ब्रिश को अपनी पावर्स का वो ब्यूटीफुल गिफ्ट वापस कर दिया। और फिर जैसे ही स्नूपी ने अपनी वो तमाम मैजिकल पावर सेज ब्रिश को वापस की तो वो केव रोशनी से चमक उठा और ऐसा लगा कि जैसे केव में हर तरफ रेनबो कलर्स की बहार आ गई हो। सेज ब्रिश भी स्नूपी की इस ईमानदारी से वो गिफ्ट वापस करने पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया और उसने फौरन से उन मैजिकल गार्डियंस को स्नूपी की ये सारी पावर्स वापस कर दी। और मैजिकल फॉरेस्ट के मैजिकल गार्डियंस भी स्नूपी की इस ईमानदारी, रहमदिली और मेहरबानी से बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने इन तमाम चीजों से खुश होकर और उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए स्नूपी को एक बहुत खूबसूरत और मैजिकल फेदर गिफ्ट किया। और ये मैजिकल फेदर स्नूपी की मैजिकल टेल की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और शाइनी था, लेकिन इसमें कोई मैजिकल पावर्स नहीं थी। ये मैजिकल फेदर्स तो उन गार्डियंस ने स्नूपी को उसकी ईमानदारी, बहादुरी और अपनी फ्रेंडशिप की निशानी के तौर पर दिया था।
और बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से नताशा और स्नूपी ने अपनी फ्रेंडशिप, टीम वर्क और ऑनेस्टी के साथ सब लोगों की हेल्प करने को जारी रखा और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज को अपनी ऑनेस्टी और ब्रेवरी और अपनी फ्रेंडशिप से सॉल्व करते गए। और स्नूपी की मैजिकल टेल अब पहले की तरह चमकती नहीं थी और ना ही उसमें कोई मैजिकल पावर्स थी, लेकिन स्नूपी के गुड बिहेवियर और काइंडनेस की वजह से और दूसरों की हेल्प करने की वजह से उसके इर्द गिर्द के लोग स्नूपी से बहुत ज्यादा खुश थे। और इस तरह स्नूपी की मैजिकल टेल की ये स्टोरी पूरे टाउन के लिए बहुत खूबसूरत यादगार बन गई थी और सबको यही याद दिलाती थी कि रियल मैजिक आपकी फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता, बल्कि आपके दिल में किसी के लिए एहसास और की जाने वाली भलाई, और उस भलाई के खातिर जब आप अपनी किसी बहुत प्रीशियस और इम्पोर्टेंट चीज को कुर्बान करते हैं तो वही आपका रियल मैजिक होता है।